मेहमत, शोर मत मचाना। नहीं जानती कि तुम्हारी घड़ी कहाँ है। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने नहीं चुराई तुम्हारी घड़ी। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि कोई मुझसे ये घड़ी ले जाए। हाँ? फिर तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? फिर सबके सामने कल हंगामा क्यों किया? चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे रिस्वा क्यों किया तुमने? यही मेरा प्लान था, ताकि सब यही समझे कि मुझे तुमसे शदीद नफरत है, और वही हुआ। आखिर तुम आ गए मेरी जान। तुमने कहा फौरन आ जाओ। सब खैरियत तो है ना मेरी जान? तुम ठीक हो ना? हम दोनों बिल्कुल ठीक नहीं हैं। क्या हुआ? एलिफ को कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, वो तो सामान लेने गई है। अरे तो फिर हुआ क्या है? दोनों से क्या मुराद है? चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलता हूं। चलो। यास्मीन, तुम ठीक हो ना? देखो, अगर तुम अब भी सिक्योरिटी वाली बात के पीछे पड़ी हो तो प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक तुम ना चाहो इस घर में मक्खी भी नहीं आ सकती है। तो फिर ठीक है, मगर बात वो नहीं है उमर। फिर क्या बात है? बात ये है। क्या ये? बालों का सामान? बालों का सामान लगता है। ये सामान नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे 3 ला देता हूँ। एक अम्मी के लिए, एक जोया के लिए और एक आपके लिए। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। अगर खराब हो गया है तो दूसरा ले लेंगे। इतनी सी बात की टेंशन क्यों ले रही हो? उमर, ये कोई मामूली सी चीज नहीं है। ये हमारे लिए बहुत कीमती है और बहुत महंगी भी है। आयजा और मैंने मिलकर खरीदा था ये। कितने महीनों तक हमने किस्तें दी थी ना यास्मीन? पे करते करते हमारी तो जान ही निकल गई थी। आखिर इसकी कितनी किस्तें दी होंगी तुम लोगों ने? कह रही हो कि जान निकल गई। कितने की चीज है ये? शायद 10,000 से ज्यादा की थी। क्या? ये बेकार की चीज 10,000 की है? माफ करना, मगर इसे बेकार मत कहो। और इसकी वारंटी भी खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? आज मेरा अपॉइंटमेंट है और यास्मीन इन बालों के साथ बाहर नहीं जा सकती। हम तो फंस गए हैं यार। हाँ सही बात है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लड़कियों, इस तरह तो बाहर हरगिज नहीं जा सकते। स्कैंडल बन जाएगा, दुनिया खत्म। मजाक मत उड़ाओ तुम। हाँ उमर, ये एक सीरियस मसला है। अच्छा अच्छा लड़कियों, मेरी जान, घर में टूल बॉक्स है तुम्हारे? शायद मैं इसे ठीक कर दूं। हाँ, तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? हाँ, अगर टूल्स मिल जाए तो कोशिश कर सकता हूँ। शुक्रिया उमर। ये फिर से जर्द पत्थर की तरफ जा रहे हैं। न जाने क्या बातें करेंगे। इनके बीच क्या चल रहा है हमें भी नहीं मालूम। आजकल सब वही होते हैं। घर के ड्राइंग रूम से ज्यादा जर्द पत्थर पर इकट्ठे हो रहे हैं। आपकी अम्मी ने खूब सोचकर बनाई थी वो जगह। शुरू में तो मुझे भी बहुत अजीब लगी थी, मगर बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है। बड़े फैसले वहां हुए, कई राज शेयर किए गए, जबरदस्त झगड़े भी हुए, सारे वादे वहीं लिए गए। हम भाइयों ने भी वहीं एक दूसरे से वादा किया था नायला। अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी को कुछ हो जाए तो फिर दूसरा भाई उसके खानदान का सहारा बनेगा, ताकि जाने वाले भाई को उनकी फिक्र ना हो। मैंने और मेरे भाई ने जर्द पत्थर पर किए हुए अपने सारे वादे निभाए नायला। और मैंने भाई से वादा किया था, महमद और उसकी मां का साथ नहीं छोड़ूंगा। मगर अपने बेटे का साथ छोड़ रहे हो। हमारा उमर ना घर आ रहा है और ना ही ऑफिस आ रहा है।
मैं बेटे का साथ नहीं छोड़ रहा नायला, उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जुमाना, तुम जाकर मलाहत साहिबा को देख लो, अगर वो उठ गई हैं तो उनसे पूछो कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक है, मैं उनको दवाई देकर आती हूँ और आकर आपका हाथ बटाती हूँ। चलो ठीक है। खुशामदीद सफिया। शुक्रिया हामिद साहब। वाह, तो महारानी तशरीफ ले आई। मेरी बात सुनो, जितने दिन तुम काम पर नहीं आई, एक एक दिन की तनख्वाह काट लूंगा मैं, ये समझ लो। जाओ काम करो। मेरी जान जुमाना, तुम दिल छोटा मत करो, उनका जहन किसी बात पर उलझा हुआ होगा, तुम जाकर उनको देख लो। दादी जान, आपसे तो वाकई में बहुत डर लगता है। उस जान और जुमाना को तो दुनिया के दूसरे कोने पर भेज दिया, वो भी मिठाई लेने के लिए। बिल्कुल डरना चाहिए। और क्या करती मैं? घर में तुम्हारी अम्मी और बाबा और ज़ारा जुमाना के सर पर हर वक्त खड़े रहते थे और कोई रास्ता ही नहीं था। सच बताऊं तो बहुत अच्छा हुआ दादी जान, बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारी जान बचा ली। हाँ, जुमाना से पूरा जवाब तो नहीं मिला, मगर मैंने अपने दिल की बात उससे कह दी। मैंने कहा तुम अम्मी और बाबा की वजह से इनकार कर रही हो ना, उनकी फिक्र ना करो, मैं उन्हें मना लूंगा। वैसे ये बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि बाबा ने तो अपनी बहू के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। हाँ यार। वैसे ये भी अपने बाबा से मुख्तलिफ नहीं है। उफ दादी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? आपको बाबा और मुझ में ऐसा क्या दिखा? यार ठीक है, बस करो, टॉपिक चेंज करो। अम्मी और बाबा को जुमाना पसंद आ जाए, असल मसला ये है। अब बताओ क्या सोचा? तुम प्लान बताओ, हम साथ देंगे। हाँ हाँ बेटा, जल्दी बताओ क्या है। अरे मेरे पास तो कोई प्लान नहीं। हम यहाँ क्यों आए हैं? देखो, मैंने जुमाना से वादा किया है कि मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन कैसे? बताओ ना, ऐसा क्यों किया तुमने? उमर की पूरी फैमिली के सामने इल्जाम लगाकर मुझे चोर बना दिया तुमने। आखिर क्यों किया ऐसा? बता दूंगा, लेकिन क्या तुम वाकई नहीं समझी? नहीं समझी मैं। क्या चाहते हो मुझसे? ये सारा खेल क्यों खेला मेरे साथ? बोलो ना। ताकि उमर ये समझे कि तुम और मैं एक दूसरे के दुश्मन हैं, तभी तो सब कुछ ठीक तरह से आगे बढ़ेगा। तुम बचपन में भी इसी तरह के अहमकाना चाले चलते थे, अब तक नहीं बदले तुम। लेकिन मैं इस खेल का हिस्सा नहीं। अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हाँ, हो गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी पागल हो जाता। समझ गई मैं। उमर ने तुमसे आयजा को छीन लिया। बचपन में भी तो ऐसे ही होता था ना मेहमत? क्या तुम्हें अब तक आदत नहीं हुई इन चीजों की? उमर हर खेल में तुम्हें हरा देता था, तुम यूं ही देखते रह जाते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या खामखा में पागल हो रहा हूँ? तुम पहले से ही पूरे पागल हो चुके हो। दूर रहो मुझसे। इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, सब जानता हूँ मैं। क्या जानते हो तुम? हाँ, तुम्हारा और उमर का वो हसीन माजी और वो मशहूर रातें, कितनी मोहब्बत थी तुम दोनों में, याद है ना? सब कुछ जानता हूं। हाँ तो शुरू करते हैं। तुम ठीक कर दोगे ना मेरी जान? उम्मीद है। क्या मतलब उम्मीद है? अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो। अरे क्या मतलब कि नहीं कर सकते? हाँ, यानी ये तो वैसे भी खराब है, मैं कोशिश कर लेता हूँ, वरना नया ले लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, इसके साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। अच्छा, वाकई? वैसे किस किस्म की यादें जुड़ी हैं इसके साथ? लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे। बस बस रहने दो, मुझे नहीं सुनना। तुम्हारा इस मशीन से जज्बाती रिश्ता मेरी समझ से बाहर है। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। यार उमर, उमर बैठ जाओ। नहीं, बैठ जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ, कितना प्यारा है ना? हाँ वाकई में। एक बात पूछनी थी तुमसे, मगर पूछ नहीं पा रही। तुम्हारे इन 3 नुक्तों का क्या कोई खास मतलब है, बताओगे मुझे? कंटिन्यूटी, कुछ इसी तरह का मतलब है इसका। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त।
नहीं, मुझे लगा था शायद ये 3 नुक्ते जिंदगी में कोई खास अहमियत रखते हैं। नहीं, या फिर ऐसा कि अभी वक्फा है, फिर से जारी होगा। बस करो। अगर ऐसी बातें करती रही तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कम से कम मेरा नहीं तो मशीन के लिए। ठीक है, तुम हाँ, करते ठीक रहो, है। हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो हम जा तुम रहे हैं। अकेले काम करो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है आयशा। उमर का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, बस वो इसे ठीक कर दे। ये तो तुमने सही कहा यार। हाँ तो ये लो, सॉकेट में लगाओ। मतलब तुमने ठीक कर दिया? जितना कहा है उतना करें। थैंक यू सो मच। ऑन कर लो मैं? जल्दी ऑन करो, मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा। ये तुमने कैसे किया? मेरी जान, अरे बस। तुमने बहुत ही जबरदस्त काम किया है उमर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसमें मसला क्या था? इसमें तुम लोगों के बाल भरे हुए थे। लड़कियों, अगर इसे यूज करती हो तो साफ भी करते रहा करो। अरे मेरी जान। वाकई जबरदस्त चल रहा है। जुमाना, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं नायला साहिबा, बस वही जो हर सुबह करती हूँ। हर सुबह करती हो क्या मतलब? सफिया तो पहले ही घर साफ करती है ना? नहीं, मैं उन्हें जहमत नहीं देना चाहती। फिर ये तो मेरे काम की जगह भी है ना, मुझे बुरा नहीं लगता। बल्कि ऐसे काम मुझे इस घर से जुड़ा हुआ रखते हैं। तुम घर नहीं बल्कि काम की जगह कहना चाहती थी शायद। और जैसा तुमने खुद कहा, अपना काम और अपनी जगह को जरूर अपना लो, मगर इससे आगे की बात कभी जहन में भी मत लाना। उम्मीद है समझ गई होगी। चलो अल्लाह आसानी करे। सोच रहा हूं कि सीधा उनके पास चला जाऊं और अम्मी पापा के सामने खड़े होकर कह दूं कि देखिए हालात ये है कि या तो आप लोग जुमाना को कबूल करें वरना मैं यहां से चला जाता हूं। मैं ये क्या कह रहा हूं? भाई और आयशा के मसले में भाई घर छोड़कर चले गए थे, मगर बाबा टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल। और देखो, सच कहूँ तो मेरी बात मानो और अम्मी से शुरू करो। वो आसान शिकार है, वो डांटती है मगर मान भी जाती हैं। ऊपर से बेटों पर जान भी देती हैं। देखो ना, आयशा को भी कबूल कर लिया। मुझे तो अपनी बहू से कोई उम्मीद नहीं। आयशा को कबूल कर लिया, लेकिन तुम्हारा बहुत मुश्किल है। ठीक है दादी जान, मगर पापा ज्यादा सख्त है और ऐसी बातों पर तो दिमाग उड़ जाता है। याद है ना वो हमारे माली थे अली भाई, कितने अच्छे थे। हम उनकी तारीफ पर तारीफ करते थे और बाबा गए और जिद पर उनको निकाल दिया। हाँ, कसम से दादी ठीक कह रही हैं। यानी बाबा वाला रास्ता बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए। आप कह रही हैं कि वो नहीं मानेंगी। तुम जो रोज खाते हो उसी की वजह से बेतुकी बातें कर रहे हो। तुम दोनों का तो दिमाग ही नहीं चलता। मैंने ऐसा कब कहा है? हम जुमाना की अच्छाई और उसकी नरमी दिखाकर उन्हें मनवा लेंगे। हाँ दादी, मगर कैसे? ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा।
मानती हूँ, बरसों पहले बहुत कुछ था मेरे और उमर के दरमियान, इनकार नहीं कर रही मैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये सब कुछ आयजा को बता दूंगी और वो दोनों अलग हो जाएंगे तो तुम ये गलत सोच रहे हो। माजी को माजी में ही रहने दो। माजी माजी में रह गया ठीक है, मगर आयजा माजी की ये सच्चाई अब तक नहीं जानती। ये सच उसके इल्म में लाना जरूरी है। ये खबर उसके लिए किसी बम के फटने से कम नहीं। हमें फौरी तौर पे जरूर कुछ करना पड़ेगा। क्या चाहते हो तुम मेहमद, कि मैं ये सब कुछ आयजा को जाकर बता दूं? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम या मैं उनसे कुछ भी कहेंगे तो थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? खुलकर बात करो। बड़ी बड़ी चीजें हमेशा छोटी चीजों से वजूद में आती हैं। पहेलियां मत बुझाओ मेहमद। थोड़ी नाराजगी, थोड़ी रंजिश, चुप रहना और आहें भरना, कॉल का जवाब ना देना, हल्के फुल्के झूठ, हमें यही सब तो चाहिए, समझ गई? मेहमद, साफ साफ बात करो, क्या चाहते हो तुम? ये छोटी मोटी रंजिशें उमर और आयजा में बड़ी लड़ाइयां पैदा करेंगी, शायद जुदाई भी। तुम अब भी उमर को चाहती हो, ऐसा ही है ना? उसका तुम्हें बाहों में समेटना तुम्हें आज भी अंदर तक हिला देता है। बकवास बंद करो। पेशकश वाज़ेह है मेरी, मैं आयजा से प्यार करता हूं और तुम उमर को चाहती हो। तुम कभी बदलने वाले नहीं हो ना मेहमद? वही जलन आज तक है तुम में। तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। दूर रहो मुझसे। ये फाइनल जवाब है? बिल्कुल। जो सोचा था वही हुआ। सोनल, तुम जानते हो क्या करना है तुम्हें? आ जाओ अंदर। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है मुझे। कौन सी अच्छी खबर? ओजान ने जुमाना को प्रपोज कर दिया है। उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है। जान से मार दूंगा मैं उसे। एक मिनट बात तो सुन लो मेरी। या मेरे अल्लाह, अब सुनने को रह क्या गया है? और तुम इसे अच्छी खबर कैसे कह सकती हो? अगर सुनोगे तो समझोगे ना, ऐसे कैसे समझ पाओगे? या मेरे अल्लाह, जुमाना ने हाँ नहीं की, ठुकरा दिया है ओजान को। क्या ठुकरा दिया उसे? ये हुई ना बात। वो लड़का उसके काबिल ही नहीं था। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। देखो तो जरा, तुम्हें मुझ पे क्यों अफसोस हो रहा है? तुम ओजान को पसंद करती हो ना, और वो जुमाना को। अब तुम्हारा क्या होगा? जानती हूँ बुरा हुआ, पर तुम्हें मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है। और वो कैसे? क्योंकि ओजान किसी सूरत में हार मानने वाला नहीं है। जुमाना ने उसको उसकी फैमिली की वजह से ठुकरा दिया है, लेकिन ओजान ने कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसे तो बस 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 बस, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, या मेरे अल्लाह, पुरसुकून रहो ना। क्या कर रहे हो ये तुम? तुम्हें क्या मैंने इसलिए बताया था कि तुम ये सब हरकतें करो? और तुम इतना हैरान क्यों हो? तुम्हें कौन से कुछ सुरखाब के पड़ लगे हैं कि वो तुम्हारे पीछे पड़ेगी? वो तुम्हें नहीं चाहती, तुम जानते हो, फिर भी उसके पीछे पड़े रहते हो हर वक्त। मेरी मोहब्बत दूसरे आवारा लड़कों की तरह नहीं है। बचपन से प्यार करता हूँ उससे, कुछ भी कर सकता हूँ मैं उसके लिए। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या है? खोलो और देख लो। मशहूर बिजनेसमैन हामिद ओस्तुर्क के छोटे बेटे ओजान ओस्तुर्क को खूबसूरत लड़कियों के साथ एक पार्टी में देखा गया। अब सबको ये तजस्सुस है कि आखिर इनमें से इनकी महबूबा कौन है और उसका नाम क्या है। ये क्या है और ये कब का है? पता नहीं, शायद 6 महीने पुराना होगा। तुम्हें कहाँ से मिला ये? शायद तुम जानती नहीं हो कि मेरी पहुंच भी बहुत दूर तक है। अब ये जुमाना को दिखाना लाजमी है ताकि उसे यकीन आ जाए और वो उस अमीरजादे से दूर हो जाए। ये तो अच्छा आइडिया है। तुमने बहुत अच्छा सोचा।
नाला साहबा, वो मैं सोच रही थी कि हम इसे इस तरह बनाते हैं ना जैसे रोल को लपेट लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह। क्या कहती हैं? मुझे यकीन है सबको पसंद आएगा। हाँ, मजे का बनेगा। ऐसे ही बनाते हैं हम भी, और इसमें ढेर सारा कीमा भर देंगे। हाँ, अरे मैं देख लूं कीमा है भी कि नहीं। सफिया, जी। एलिफ कहाँ है? तुम्हारे साथ ही रहती है? बताओ मुझे। नहीं हमीद साहब, मैंने अपने शौहर से बात ही नहीं की। हमारा घर छोटा है ना, तो उससे कहाँ जगह देंगे हम। तू कहाँ ठहरी हुई है? वो आयजा के पास रह रही है हमीद साहब। आयजा के पास? उम्र के चक्कर में क्या कर रही है ये लड़की? किसके पीछे? हमीद मेरी जान, किसके पीछे होगी? बस अपना कोई ठिकाना बना रही होगी। ठिकाना बनाने के लिए बस कोई चोरी चकारी ना कर ले। हमीद, अल्लाह का नाम लो, कम से कम रोजे की हालत में तो ऐसी बातें ना करो। सफिया, देखो बुरा मत मानना, मैं मोहम्मद पर यकीन करूं या फिर तुम्हारी बहन पर? उसने मेरे दादा की घड़ी उठा ली। मोहम्मद झूठ बोल रहा है क्या? और तुम क्या कर रही हो? तुम इधर बातें सुन रही हो? नहीं हमीद साहब, मैं बातें नहीं सुन रही। तो फिर क्या कर रही हो यहाँ? मैं ये इधर देखो, कहीं तुम भी एलिफ की तरह अपने जहन में कोई हिसाब किताब लगाने में मसरूफ तो नहीं हो? हाँ, क्या? मेरा मतलब है कि कहीं तुम भी उसकी तरह कोई कीमती चीज उठाकर गायब ना हो जाओ। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूं बिल्कुल साफ है। इस दौर में तो अपने बेटे भी भरोसे के काबिल नहीं रहे हैं। मलाहत साहिबा, शायद आपको सर्दी लग रही होगी, ये मैं आपके पैर के पास रख देती हूँ। अगर आप कहीं तो ऊपर कमरे में चले हम। बिल्कुल नहीं, ये जगह ठीक है। मैं तो यहीं बैठूंगी, तुम भी मेरे पास बैठो। गाड़ी में बैठो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। आखिर कहाँ रह गई एलिफ? एलिफ? कहाँ जा रहे हो भाग कर? हाँ, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, पैसे चाहता हूँ मैं। नहीं है मेरे पास, वरना तुम्हारा मनहूस चेहरा ना देखने के लिए दे देती मैं तुम्हें। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझे तुम? क्या चाहते हो तुम इससे? अपने पैसे चाहता हूँ। ये औरत मेरी कर्जदार है। उमर छोड़ दो इसे। बात सुनो मेरी, तुमने इसे कई दिनों तक घर में कैद रखा। मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, इसका शुक्र करो। पुलिस? क्या वाकई में? अगर मैं इसके दस्तखतशुदा कागजात जमा करवा दूं तो ये सीधा जेल में जाएगी। 5 लाख का कर्ज है इस लड़की पर। क्या? वो कर्ज इतना ज्यादा कैसे हो गया? होता रहेगा, हर लम्हा बढ़ता रहेगा ये कर्ज। जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अब क्या करूंगी मैं? अच्छा, रोना बंद करो अब। ये अचानक से उमर कहाँ चला गया?
उमर के हाथों में तो जादू है। देखो मेरे बाल भी सेट हो गए हैं। वैसे वो कहाँ है? इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे मुझे। अच्छा बस रिलैक्स, कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं, आ जाओ। यास्मीन, नीचे क्या देख रही हो तुम? हैरत है, कोई भी नहीं है। क्या मतलब कोई नहीं है? अभी तो यहाँ पर उमर और अलिफ दोनों खड़े हुए थे। क्या मतलब तुम्हारा? यास्मीन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ओहो, बाल बन गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उमर, क्या हो रहा है? अलिफ, तुम कहाँ रह गई थी? वो दरअसल बेकरी में बहुत रश था और उमर की भी फिक्र हो रही थी मुझे, और ये तो अच्छा हुआ ये बाहर ही मिल गया। क्या वाकई बेकरी में बहुत ज्यादा रश था? हाँ, मशहूर अनकरा का है ना, और पता है दूसरे शहरों से भी ऑर्डर्स आते हैं सिमित के लिए। इतनी देर खड़ी रहने के बावजूद तुम खाली हाथ वापस क्यों आ गई अलिफ? वो असल में मैं इंतजार करते करते थक गई थी। मुझे तैयार होना है। हाँ, मुझे भी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो आदमी यहाँ तक पहुंच जाए। उमर, तुम लोगों को इस तरह परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ठीक है, फिक्र मत करो। हाँ तो दादी जान, मेरी फिल्म की हीरोइन आप ही हैं। मैं चाहती हूँ इस फिल्म में दोनों इश्क करने वाले मिल जाएं और खुश रहें। मैं तो बतौर डायरेक्टर यही चाहूंगी। जरा डायरेक्टर को तो देखो। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ कैमरा लेकर आ रही हूँ। ये गिम्बल कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? मेहमद भाई ने दिया है। वो क्यों? पिछले साल का वादा था, उन्होंने अभी पूरा किया। क्यों, क्या हुआ? वाह वाह, वादा निभाने का ख्याल उससे अब आया है। क्या वक्त चुना है उसने। वाकई मेहमद जैसा अय्यार ही ऐसा कर सकता है। ओजान, मेहमद तुम्हारा कजन है, जबान संभाल कर बात करो। माफ कीजिएगा बाबा, मैं ऐसे कजन पे भरोसा नहीं करता। अरे अम्मी, आपका तो रोजा था ना? रुके, मैं टिश्यू लेकर आती हूँ। अम्मी, क्या हो रहा है आपको? अरे अम्मी, दादी जान, पानी नहीं दादी जान, आएगा। मैं जाकर देखती हूँ सफिया पर। अरे कोई जल्दी से पानी ले आए। ठीक है, सब लोग पुरसुकून हो हट जाओ यहाँ जाए। से, हट जाओ, अरे हट जाओ। जो क्या मलाहा कर रही हो साहिबा, तुम ये? बस 2 मिनट। अम्मी संभाल के। अम्मी, दादी जान, निकल गया। अम्मी, ठीक है, अब आराम से सांस लें आप। ठीक है, दादी जान, आप ठीक है? कैसी है? अब बैठिए, महसूस कर रही है ना? ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, सुकून से बैठ जाएं आप। कैसा महसूस कर रही हैं? सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक। चले, शुक्र ठीक है, है। अल्लाह का शुक्र है। हाय, शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम इन लोगों के हवाले होती तो मर ही जाती। आओ यहाँ बैठो। मलाहा साहिबा, आए आए बेटी, जुमाना मेरी हीरो हो तुम तो बेटी, बचा लिया बहुत मुझे। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, शुक्र है। ठीक है, अब आराम से सांस लें आप। मलाहा साहिबा, पानी पिए। ये ले, पानी पी ले थोड़ा। अब आप ठीक है ना? ओए, मैं ठीक हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे तो मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह देखता हूँ, पर आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम।
क्या हो गया? अभी तक जो शेर की तरह चिल्ला रहा था वो बिल्ली का बच्चा बन गया। तुम सारे मर्द लोग एक जैसे क्यों होते हो? खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि सब उसके पीछे लाइन में लग जाते हो? हाँ, क्या बात कर रही हो नाज़ली? मैं जिसे पसंद करता हूँ तुम उसकी छोटी बहन हो। ऐसी नजर से मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। यानी देखने की जहमत भी मत करना। और हाँ, जुमाना मेरी सौतेली बहन है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं है हमारा। तुम्हारा जो भी रिश्ता है, लेकिन मैं उस ओजान जैसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं सिर्फ जुमाना से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा ठीक है ना, आफरीन तुम पर। चलो अब निकलते हैं। नाज़ली, बाहर बहुत सर्दी हो रही है। खैर तो है, ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम फातिमा आपा। मुझे और नाज़ली को एक जरूरी काम से जाना था। हम लोग बस निकल ही रहे थे। क्या काम था नाज़ली साहिबा? जुमाना को ओजान से दूर रखने के लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, बस छोटा सा ऑपरेशन करना था हमें, वो भी साथ मिलकर। नाज़ली, तुम ये किस किस्म की बातें कर रही हो? ऐसा मत कहे फातिमा आपा, हम नेक काम से जा रहे हैं। जुमाना का दिल जीतना है मुझे। वो या तो मेरी होगी या फिर इस जमीन के नीचे। तुम चुप करो, कैसी बातें करो तुम? हाँ आशिर, ये मिट्टी वगैरह क्या मसला है तुम्हारा? हाँ चलो मान लिया कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, लेकिन ये फजूल किस्म की बातें करने की इजाजत नहीं दूंगी मैं तुम्हें आशिर। तो फिर पैसे तैयार रखो आशिर साहब, मैं जुमाना तुम्हें मुफ्त में नहीं देने वाली। आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा, भरोसा रखें मुझ पर। इन्हें माँ कहते कहते रुक गया मैं। मेरी बला से जो भी कहो, दिल चाहे तो खाला कह दो। तुम निकलो, गाड़ी में इंतजार करो मेरा। मैं जरा कुछ मेकअप वगैरह करके और ज्वेलरी पहन कर आती हूँ। आयजा, क्या तुमने उसको सही से देखा था? मतलब कहीं वो लगड़ा कर तो नहीं चल रही थी? ये भी तो हो सकता है ना कि उसका पाँव मुड़ गया हो और उमर उसको सहारा दे रहा हो, वरना वो गले क्यों लगाता? नहीं, पैर ठीक था उसका, लेकिन वो रोई हो ऐसा लग रहा था। तुमने ध्यान दिया? आयजा, आखिर क्यों रोएगी वो? शायद सर्दी की वजह से। लेकिन मैं बता रही हूँ, ये मामला कुछ और है। अब तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस अपनी राय दे रही हूँ। इसमें गलत समझने वाली कोई बात नहीं यास्मीन, बस वो पुराने दोस्त हैं। बेहतर है हम कोई राय कायम ना करें। कैसे ना कायम करें? देखो, बकौल उसके वो बेकरी में लाइन में खड़ी रही और उमर साहब परेशान होकर उसे तलाश करने निकल गए। क्या ये सब तुम्हें नॉर्मल लगता है आयजा? अच्छा ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ। रुक जाओ, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अच्छा, पहले मैं अंदर जाकर सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा ले लेती हूँ। एलिफ से बात करती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। यार यास्मीन, इसकी क्या जरूरत है? बस थोड़ी सी, जब तक तुम मेकअप करो, यानी जब तक तुम्हारा मेकअप कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मुझे नहीं लगता जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ होगा। हो सकता है हकीकत में उसका पैर फिसला हो। ठीक है। अच्छा है, अब कोई नहीं है यहाँ, बेफिक्र हो जाओ तुम। माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया उमर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। मालूम नहीं, क्या पता तुम्हारे फोन से ट्रेस किया हो उन्होंने। हाँ, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तो फिर वो आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? किसी न किसी तरह तो ट्रेस किया ही होगा ना। एलिफ, देखो, जब तक तुम रकम अता नहीं करोगी ये लोग तुम्हारा पीछा करते ही रहेंगे। 5 लाख रुपए है उमर, बहुत बड़ी रकम है। समझ नहीं आ रहा कहां से लाऊंगी, कैसे अदा करूंगी। बेफिक्र रहो जाओ, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम यकीन नहीं करोगे जो मैंने सुना है। क्या हुआ? क्या तुमने एलिफ से पूछ लिया? अरे नहीं, वो तो मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जो मैंने सुना है ना। क्या सुन लिया तुमने? मैं तो दंग रह गई। एलिफ किसी की कर्जदार है। बिल्कुल, उसने कहा था उसे इसी वजह से किडनैप किया गया था। और वैसे भी सबके कुछ ना कुछ कर्जे होते हैं। तुम पर भी तो मेहमत का कर्जा है ना, वो जो चेक वाला मामला, उसको भी तो हमें हल करना है ना। अरे अभी उसे छोड़ो।
एलिफ के ऊपर जो कर्ज है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख? हाँ। हद है। जब लोग उसके पीछे पड़े हैं तो यकीनन रकम बड़ी ही होगी। वो सब तो ठीक है, मगर क्या तुम्हें पता है वो कैसे अदा करेगी? अरे यास्मीन, हमें क्या, जैसे चाहे अदा करे वो, ये उसका मसला है। ये मसला अब उमर का बन गया है, सिर्फ उसका नहीं है। अब सीधी सी बात है, एलिफ ने उमर से रकम मांगी है, अब तुम्हारा उमर उसका कर्ज अदा करेगा। आयशा, 5 लाख रुपए का कर्ज है। अरे अम्मी, मैं तो डर गई थी, बहुत डर गई थी। जान ही निकाल दी। मुझे तो लगा था कि अम्मी सांस ही नहीं ले पा रही। वो अकेले नहीं पा रही थी। जुमाना ना होती तो मैं तो गई थी आज। जुमाना, सच में आज तो तुमने हीरो वाला काम किया है। हम सब तो बहुत ही डर गए थे, लेकिन तुमने हिम्मत वाला काम किया है। कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट एड का कोर्स किया है। इसने तो लम्हा भर की ताखीर किए बगैर मुझे बचा लिया, शुक्रिया। और तुम सब तो मुंह खोले मेरे इर्द गिर्द तमाशाई बने खड़े थे। दादी जान, हम भी डर गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, है ना बाबा? तुम्हारे डर की वजह से आज अगर मैं मर जाती तो? अल्लाह ना करे। आज तो मैं तुम्हारी मकरूज हो गई हूँ जिंदगी भर के लिए। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप मलाहत साहिबा? आप ठीक है ना? यही शुक्र है। बहुत शुक्रिया जुमाना, बहुत शुक्रिया। तुमने जो किया उसका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। कैसी बातें कर रही हैं नाइला साहिबा? मेरी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता। मलाहत साहिबा मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत। बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, दादी जान ने ड्रामा किया था। मैंने भी नोट किया, मगर काम तो हो गया ना। अम्मी को देखो फौरन नरम पड़ गई हैं। अम्मी जान, अब आप ठीक है ना? ठीक हो बेटी। ठीक है, तो फिर मैं जरा बाहर के कुछ काम निपटा लूं। सफिया को भी कुछ चीजें चाहिए थी, डिटर्जेंट वगैरह चाहिए। मैं अभी देखकर बताती हूँ आपको। ओह दादी जान, हाँ। बहुत डर गए थे हम। नाइला साहिबा, मैं चली जाती हूँ खरीदारी के लिए। अरे नहीं, मैं तो आयशा और उमर के पास जा रही हूँ, इसीलिए ऐसा कहा था। ठीक है, समझ गई। नाइला साहिबा, जो जो सामान मैंने कहा है ना, वो जरूर लाइएगा। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी खूबसूरत बच्ची, हम तुम्हारा एहसान कैसे उतारेंगे जुमाना? मलाहत साहिबा, तुम्हारे कहने का मतलब है जब तुमने देखा तो वो गले लगे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ठीक तरह से समझाओ। यार आयशा, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कुछ गलत होगा। उमर कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन असल बात पैसों की है। मैं उससे क्या कहूँ यास्मीन? ये कि वो एलिफ को पैसे मत दे, मुझे ये कहने का हक नहीं है। ये क्या बात हुई कि तुम्हारा कोई हक नहीं? आयशा, अगर उस दिन नाइला आंटी अस्पताल ना गई होती तो आज तुम उमर की बीवी होती। मेरी जान, 5 लाख रुपए है। क्या तुम्हें ये रकम छोटी लगती है? वो उसके अपने पैसे हैं, फिर वो दोनों पुराने दोस्त भी हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, बस जैसे ही वो कर्ज में डूबी तो उसे पुरानी दोस्ती फौरन याद आ गई। यास्मीन, बात क्यों बढ़ा रही हो? तुम्हें लगता है वो जानबूझकर आई है? मेरी जान, मैं बात को बिल्कुल नहीं बढ़ा रही। देखो, जब मोहम्मद ने मेरा 1 साल का बिल अदा किया था तो उमर ने आसमान सर पर उठा लिया था कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्यों अदा किया, वगैरह वगैरह। और अब वो एलिफ को उसका कर्ज उतारने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा है। क्या ये तुम्हें कम लगता है? एलिफ सिर्फ यहाँ उसको लूटने के लिए आई है, बता रही हूं। ठीक है, अब बस कर दो तुम। यानी एलिफ ऐसी लड़की नहीं है शायद। आई, तुम ऐसी भोली भाली बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो आयशा। लेकिन खैर, वो एलिफ बेगम ज्यादा खुशफहमी में ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि मेरी नजरें उसी पर है। कसम से मैंने तो समझ लिया था आज दुनिया से जा रही हूँ।
हाय, शुक्र है मेरी जुमाना यहाँ थी। है ना हमीद? जुमाना बेटी, तुम अपने हमीद अंकल के लिए काफी बना दो, आज तुम्हारे हाथ की पियेंगे। ठीक है, अभी बनाती हूँ। अम्मी, आपका तो रोजा टूट गया, मैं तो रोजे से हूँ। तुम भी सुन लो, आइंदा अम्मी के पास मुझे ऐसी चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। बाबा, अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? तुम पर मेरी माँ की जिम्मेदारी है। जरा एक लम्हे के लिए तुम्हारी नजर क्या चुकी, देखो क्या हुआ। अरे, इस लड़की ने मेरी जान बचाई और तुम उल्टा इसी पर बरस रहे हो। इसकी गलती से आप मरते मरते बची हैं। कौन सा कमाल किया इसने, बस आखिरी लम्हे में आकर हालात संभाली, बात खत्म हो गई। बाबा, जुमाना ने आज दादी जान की जान बचाई है और आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो। मेरी बात सुनो, अगली बार पता नहीं किस्मत साथ दे या ना दे, अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा। ये लड़की दादी जान की जान बचाती है और पापा की बातें सुनो। बेटी, ये मामला इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हारे बाबा हमीद का गुस्सा फिर जाग उठा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इस बार तो बाबा ने वाकई हद कर दी है। जुमाना, तुम ठीक हो? ओजान, जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। प्लीज जाओ यहाँ से ओजान, प्लीज जाओ। जुमाना, मैं कहीं नहीं जा रहा। बाबा का ऐसा कहने का इरादा बिल्कुल नहीं था। वो बस दादी के लिए डर गए थे, वरना वो तुम्हें कभी ऐसा नहीं कह सकते। जुमाना, जुमाना प्लीज रो मत। देखो, जो मैंने तुमसे वादा किया है ना, वो पूरा करूंगा। अपनी फैमिली को मना लूंगा, यकीन करो मेरा। मेरे बाबा भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे ओजान, कभी नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। समझो बात को, तुम अपना वादा नहीं निभा सकोगे। मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती वो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचाए। प्लीज मुझसे दूर रहो, हम दोनों के लिए। मेरी बात समझो। जुमाना, रुक जाओ। तुम मेरी बात सुनोगी, ठीक है? मेरे साथ आओ। ओजान, ओजान, चलो मेरे साथ। ओजान रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो ओजान। अर्जुन, हमारा अकाउंट संभालने वाला एक आदमी हुआ करता था, याद है? हाँ, मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा है। मुझे जल्द अज जल्द कुछ कैश की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारी उससे बात हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ओह, मेकअप भी कर लिया आपने, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। नजर ना लगे किसी की। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, सब ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। एलिफ कैसी है? ठीक है, कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, असल बात यह है कि तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। उमर। हाँ कहो मेरी जान। मैं देख रही हूँ। हाँ तो क्या कहने वाली थी? मैं वो कहना चाहती थी, कुछ
कुछ देर पहले यास्मीन कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अरे अम्मी जान, खुश आमदीद। खुश रहो बेटा। खुश आमदीद। हेलो मेरी जान। हाँ, एक मिनट। हाँ अर्जुन कहो। आयजा, बेटी कोई मसला है क्या? एलिफ की वजह से? चलो बैठकर बात करते हैं। हाँ, आ जाओ, बैठो मेरी जान। ये एलिफ है ना, ऐसी ही है, मुसीबतें खड़ी करती है बस। पहले भी यही हाल था इसका, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला होता था। उमर के साथ मिलकर न जाने क्या क्या शरारतें की। क्या वाकई? पहले की बातें थी, मतलब बेवकूफाना हरकतें थी। आयजा बेटी, गलत ना समझना, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक साथ पले बड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इतने बरसों से मिले भी तो नहीं थे। हाँ बिल्कुल, ये हिस्सा वाकई कुछ अजीब है। पता नहीं इतने सालों से कहाँ थी, पता नहीं क्या करती रही, फिर अचानक से सामने आ गई। मगर उसका तुम लोगों के करीब रहना मुझे बेचैन कर रहा है, और शायद तुम्हें भी। आयजा, क्या तुम्हें एलिफ के बारे में कुछ ऐसा पता है जो मैं भी नहीं जानती? यानी नहीं तो। मेरी जान, देखो बेटी, हमने बहुत मुश्किलात देखी हैं। मैंने भी कभी तुम्हें बहुत रुलाया था, मगर मैंने उमर की तुमसे मोहब्बत भी देखी है, और तुम्हारी उम्र से मुझे तुम दोनों पर यकीन है। जल्द ही तुम मेरी बहू बनने वाली और हम माँ बेटी बन जाएंगे। इसलिए जो भी परेशानी है तुम मुझे बताओ। हाँ, ये बात मेरे कहने की नहीं है, बेहतर है कि आप खुद उमर से बात करें। मेरी जान, मगर कहो तो सही, मेरा जानना जरूरी है। एलिफ ने उमर से पैसे मांगे हैं। क्या? उस पर कर्ज है 5 लाख का। 5 लाख रुपए मांगे हैं उसने? क्या इतने सालों बाद आकर अचानक से कोई किसी से इतनी बड़ी रकम का तकाजा कर सकता है? क्या पुराने दोस्त से भी इतनी बड़ी रकम मांगना अजीब नहीं लगता?